नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। डॉक्टर चैताली दास ने चीन दक्षिण एशिया थिंक टैंक फोरम में ग्रामीण पुनर्जीवन, ग्रामीण सुशासन एवं महिला विकास विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। 7वें चीन दक्षिण एशिया सहयोग मंच 2026 में सहभागिता चीन दक्षिण एशिया थिंक टैंक फोरम में डॉक्टर चैताली दास के वक्तव्य तथा पश्चिम बंगाल के सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल की चीन यात्रा के संबंध में प्रेस मीडिया जगत के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों को सादर आमंत्रित किया। And I look forward to nurturing future collaborations that contribute to our healthier, more inclusive, sustainable, prosperous world. Thank you very much. Indian classical dancer. I have represented OTC in this cultural exchange. Friends from the media, a very good afternoon. It's my great pleasure to join you today. First, I would like to express my sincere thanks to Dr. Chaitalii Das for organizing this event. And I would also like to congratulate the Indian artists and media delegation on their successful visit to Yunnan province. Just now, some of the delegates shared their experience with you. For this delegation, I would like to say, from our Consulate General, we put a very high priority of organizing this delegation to Yunnan province. Actually, we have organized such kind of artist group to Yunnan province for several consecutive years. Not only this year, but also last year, the year before last year, and even before. आप इंडियन डेलीगेट्स रह चुकी हैं चाइना के और आप वहाँ जाती भी हैं, ये आप 4th टाइम जा रही हैं, तो हिंदी और चीनी सभ्यता को किस तरह से डिफ़र कर पाती हैं? 7th चाइना साउथ एशिया कोऑपरेशन फोरम 2026, इसमें हमें जो आमंत्रित किया गया है वो है चाइना फॉरेन अफेयर्स, चाइना मतलब कुनमिंग फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस से ये इनविटेशन आया। तो हम बहुत ही आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड and I feel really proud to participate as a thought leader in the think tank forum in this multilateral forum. तो जहाँ पे बांग्लादेश, मालदीव्स और पाकिस्तान और नेपाल, भूटान, सारे श्रीलंका, सारे जो अपने नेबरिंग जो नेशंस हैं वो सब ने हिस्सा लिया है और उनके जो थॉट लीडर्स, इनोवेटर्स, मिनिस्टर्स, इनवॉइस, स्पीकर्स, तो ऐसे ही सब लोग पार्टिसिपेट किया है। तो हमें बहुत ही गर्व अनुभव हुआ है कि हम भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तो हमें वो थिंक टैंक फोरम में हमने अपना जो सोच सामने रखा, सामने पेश किया। इंडियन डेलीगेट्स के तौर पर चाइना जा रही हैं, ये आपका फर्स्ट टाइम है? मैं अनुष्मिता भट्टाचार्य जी, मैं एक ओडिसी डांसर हूँ। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म में मैं ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, रादर इट्स बीन 19 to 20 ईयर्स मैं अभी अपना ट्रेनिंग में हूँ। एंड हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है एज एन इंडियन डेलीगेट और आई थिंक मैं इस ग्रुप में सबसे यंगेस्ट आर्टिस्ट हूँ इन द डेलीगेट। सो एक्चुअली क्लासिकल क्या होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा धैर्य, बहुत ज़्यादा हार्मनी, आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा सिखाता है। तो चाइना जाके मुझे ये भी एक्सपीरियंस करने को मिला कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जिन लोगों के साथ हम लोग ने इंटरेक्ट किया, उनका जो पेशेंस है, उनका जो हम्बल ह्यूमैनिटी है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि मतलब एक्सचेंज करके भी ये लगा कि कुछ नया सीखा हमने। मतलब इतना कुछ करके भी वहाँ पे जाके लगा कि अरे ये तो नया है, कि एक आर्टिस्ट जितना भी हम्बल हो सकता है उतना कम है। तो वहाँ पे जाके ये देखा कि एक आर्टिस्ट
आपका हम्बल नेचर का कोई मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कोई लिमिट नहीं है, बाउंड्री लेस है, उसमें कोई लिमिट नहीं हो सकता। तो इतना अच्छा लगा, इतना कुछ सीखने को मिला। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम और मैं सच्ची चाहूँगी कि ऐसा बहुत सारा डेलीगेट्स में मुझे चांस मिले, मैं जा सकूँ, बहुत सारा कुछ समझ सके इन कल्चरल एक्सचेंज ही सही, मगर मैं और कुछ तो बोल नहीं सकती, मे बी पॉलिटिकल और व्हाट कुछ जो भी है, मगर कल्चरल एक्सचेंज के हिसाब से इट वाज रियली अ वेरी ह्यूज responsibility for me as well to carry forward. So मज़ा बहुत आया, 9 दिन में बहुत मज़ा किया हम लोग ने, and that is what plus